शहबाज राना साहब ये बताएं कि ये जो हफीज शेख साहब ने 2019 में बताया कि पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर मिलेंगे अगले 3 साल में, क्या ये पाकिस्तान को मिले? और ये जो मुबारकबाद दी थी फिर शौकत तरीन साहब ने, वो किधर गई मुबारकबाद? देखिए, वो जो 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम था ना, वो ख़त्म हो गया सितंबर 2022 में। अच्छा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब के सितंबर 2022 में खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। अच्छा। इसमें हमने एक्सटेंशन लिया, मतलब उस तरीके से खत्म तो नहीं हुआ। इसका जो ओरिजिनल पीरियड था वो था जुलाई 2019 से लेके सितंबर 2022 तक। 6 अरब डॉलर मिला हमें उस वक्त मिला 6 में से 2 अरब डॉलर। हाँ। क्योंकि 4 दफ़ा पीटीआई के टाइम पे ये प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। अच्छा। जब ये गवर्नमेंट आई, मिफ्ता इस्माइल वजीर ख़जाना बने, तो जब ये वाशिंगटन गए, इन्होंने दरख्वास्त की कि इसको आप फर्दर जून 2023 तक एक्सटेंड कर दें और 6 अरब डॉलर में से हमें 2 अरब डॉलर मजीद दे दें। इन्होंने मांगा उनसे 8 अरब डॉलर। हाँ। उन्होंने इनको 8 तो नहीं दिया, इन्होंने 6 को 6.5 कर दिया और पीरियड को 9 माह तक एक्सटेंड कर दिया। तो इफेक्टिवली आज तक हमें 3 अरब डॉलर सिर्फ पाकिस्तान को मिला है। अच्छा, जो 2019 में 6 अरब डॉलर देने थे उसमें से सिर्फ 3 अरब डॉलर 3 अरब मिला है। ठीक है। जब भी आप IMF का प्रोग्राम का जिक्र करें तो 2-3 किरदारों को कभी ना भूलिएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। हमें हमेशा मरवाया जाता है जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं। हफीज शेख साहब अच्छी इकॉनमी चला रहे थे या बुरी चला रहे थे, उन्होंने एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिया है। ठीक है, उस वक्त बेरोजगारी का एक इशू बना, महंगाई का भी बन रहा था, लेकिन आपके दिवालियापन की तरफ बात नहीं जा रही थी। फिर खान साहब को यकीन दिलाया गया आप तो इलेक्शन हार जाएंगे, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला देता हूँ कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे और 5 करोड़ वोट आपको मिल जाएंगे, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। शौकत तरीन जब वजीर ख़जाना बने, उस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमिक डिफ़ॉल्ट की बुनियाद रख दी गई। अच्छा। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गए। अप्रैल से लेके जनवरी फरवरी 2022 तक प्रोग्राम आपका सस्पेंडेड रहा। हमने नाक से लकीरें निकाली, फिर IMF ने आपको दोबारा प्रोग्राम रिवाइव किया, एक किस्त दी। फरवरी 2022 में शौकत तरीन साहब की एक इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनी, जिसका भी कभी आप नाम निकलवा के लोगों को बताइएगा वो कौन मेंबर थे कमेटी के, जिसने वो 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज अनाउंस करवाने में मदद की उस वक्त की वज़ीर आज़म की। वो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ। मार्च 2022 में IMF कमीशन पाकिस्तान आया, या उसमें जो इनकी टॉक्स जहाँ पे भी हुई वो नाकाम हो गया। वहाँ से बुनियाद रखी गई। फिर जो रज़ा बाकिर जो उस वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे, जिनका काम था कि वो मॉनिटरिंग टाइटनिंग करते, जब महंगाई बढ़ रही थी वो पॉलिटिकल हो गए, उनको एक्सटेंशन चाहिए थी, वो हर वक्त इस्लामाबाद में होते थे। तो इन करैक्टर्स का एक रोल है। जैसे तैसे करके इस हुकूमत ने इकॉनमी को रिवाइव किया। इकोनॉमिक रिवाइवल तो नहीं हुआ, बट इन अ वे आपका एक जो डिफॉल्ट का खतरा था वो तो टला। नया करैक्टर है इसहाक डार, उसको आप मैं उधर ही आ रहा था। अच्छा मिर्जा में उधर ही आ रहा था, क्योंकि आपका एक आप सियासत आप पहले ले आए हैं। देखिए, आपका जो मई से लेके अप्रैल ऑनवर्ड से लेके सितंबर तक पहले 2 माह तो उन्होंने ज़ाया किए जी, करें ना करें इलेक्शन में चले जाएं, आपको माशाल्लाह पता है कि वो सारे क्या बैकग्राउंड है। फिर इनका जब इनकी इकोनॉमिक टीम ने प्रोग्राम रिवाइव कर दिया तो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया। जब फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गया 26 सितंबर 2022 को, वहाँ से आपका प्रोग्राम रुक गया। क्योंकि इसहाक डार साहब ने आके अपनी जो पहली स्टेटमेंट दी, उन्होंने 3 उसमें उनके बुनियादी मकासद थे। नंबर 1 शरह सूद कम करेंगे। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि मैं एक्सचेंज रेट मार्केट में इंटरवीन करूंगा, आपके सामने वो स्टेटमेंट मौजूद है रिकॉर्ड पे। तीसरा उन्होंने फरमाया कि मैं स्टेट बैंक के कानून में अमेंडमेंट करूंगा। ये तीनों चीज़ें वो थी जो IMF का जो प्रोग्राम था उसकी कोर के खिलाफ थी। तो उसमें हमने 4 माह ज़ाया कर दिए। अभी हम बैक टू द बेसिक फिर आ गए, जहाँ से प्रोग्राम टूटा था सितंबर में, वहीं से जुड़ेगा। इमरान खान साहब के पहले फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर ने 9 महीने लेट किया और इसहाक डार ने 4 महीने लेट कर दिया। इसहाक डार साहब ने 4, और इस वक्त कीमत बढ़ गई, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। आज अगर आपका 270 रुपए का अगर डॉलर है ना, तो अगर वही सिलसिला चलता रहता तो 240 होता। तो इसका मतलब यह है कि जो इकोनॉमी है उसको सियासी अंदाज में नहीं चलाना चाहिए।